इलाहाबाद, झांसी, मुरादाबाद, मेरठ 27 जिलों से मैं आकर इस समय गोरखपुर हूँ। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। वो चुनाव जीतेंगे और जनता चुप बैठी है, जनता गुप्त से वोट देती है और जनता भाजपा को दे रही है और गरीबों को बहुत राशन मिला है, आवास, शौचालय सब मिला है। योगी सरकार आएगी। क्यों योगी सरकार अखिलेश? अच्छा काम करते हैं, स्कूल बनवाते हैं, सड़क बनवाते हैं, हर जगह का बनवाते हैं, हर एक चीज काम करते हैं, तो योगी आना चाहिए। योगी सरकार, चाहे जितना जोर लगा लो, जीतेगा भी बीजेपी। योगी सरकार। हम लोग का विश्वास योगी जी के साथ है। तो क्यों इतना विश्वास है योगी जी? कर दिखाए हैं इसलिए विश्वास है। पहले जितना चल रहा था इधर उधर छेड़खानियाँ ये सब चल रही थी, सब बंद हो गया है। कुछ भी नहीं हो रहा है। एक नंबर का योगी जी का वो चल रहा है, योगी जी ही जीतेंगे। हाँ, अखिलेश क्या आएंगे? टोटी चोर है वो तो क्या, कहाँ की टोटी लेके? सीएम आवास का और कहाँ का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटिकल इंडिया पे। अभी मैं हूँ गोरखपुर का बहुत ही फेमस मंदिर माना जाता है गोरखनाथ मंदिर। यहाँ से देखा होगा आपने कि यहाँ पे पूरा मेला लग रखा है, चारों तरफ देखिए पूरा मेला लग रखा है। और उसके साथ ही आइए जानते हैं इन लोगों से कि क्या क्या मूड है इनका, क्या जोश है, क्योंकि मेला लगा है, भीड़ है, तो जाहिर बात है बात करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि इनके हिसाब से किसकी सरकार यहाँ पे आनी चाहिए। बात करते हैं इन लड़कियों से, ये फर्स्ट वोटर हैं। आइए जानते हैं इनसे कि इनके मन में क्या है, किसको वोट देना चाहती हैं। क्या नाम है आपका? जी जया राव। जय राव। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की। क्यों बीजेपी अखिलेश? क्योंकि बीजेपी बहुत मतलब हर एक चीज़, लड़कियों के लिए हर एक चीज़ की सुविधा है। और फिर जो मतलब बेरोजगार है उनको रोजगार भी मिल रही है। फिर जिनके पास घर नहीं है वो घर भी उनके बनवा दिए हैं। पर विपक्ष तो ये कह रही है रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी आ रही है। नहीं ऐसी बात नहीं है, रोजगार मिल रही है। अच्छा जी। तो क्या मुद्दा है यहाँ पे, मतलब लड़कियों का, महिलाओं का क्या मुद्दा है यहाँ पे वोट करने का? क्योंकि मतलब यहाँ पे ना रेस में छेड़छाड़ उतनी होती नहीं है बीजेपी की वो में, और लड़कियाँ कहीं भी सुरक्षित घूम सकती हैं कभी भी। तो क्या बदलाव आया है 2017 से पहले? 2017 बदलाव आ चुका है, हर जगह बदलाव आ चुका है। रोड भी इतनी अच्छी बन चुकी हैं जहाँ मतलब हर एक चीज़, पूरी सिटी स्मार्ट सिटी हो गई है गोरखपुर की सिटी। अच्छा, इनसे बात करते, क्या नाम है आपका? संध्या आर्या। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? लगता है कि बीजेपी की आएगी, क्योंकि सभी लोग यही बोल रहे हैं। सब लोग। आप पहला वोट देने जाएंगी ना, किसको वोट देंगे आप? हम भी बीजेपी को देंगे। तो क्यों बीजेपी अखिलेश को? क्योंकि उनका काम दिख रहा है ना इस समय। क्या काम दिख रहा है? ये रोड वगैरह, लड़कियों का सुरक्षा। हाँ, तो अखिलेश यादव की सरकार में नहीं थी सुरक्षा? इतना नहीं था, मतलब बहुत। क्या होता था उस टाइम? क्या होता था? बहुत। वो आपको नहीं लगता है कि बहुत क्राइम होता था उस समय? जी, इस तरीके का क्राइम होता था। बात करते हैं इनसे, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? बीजेपी। क्यों बीजेपी अखिलेश? क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं वही आएंगे, बस वही आएंगे। सब लोग बोल रहे हैं, इसलिए आपके मन में क्या, आपका क्या विचार? अभी लग रहा है कि वही आ सकते हैं अभी। हाँ। वोट देती हैं? नहीं, अभी वो नहीं, वोट नहीं देते हैं। नहीं। ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे बात करते हैं। नमस्कार अंकल, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार गुप्ता। क्या लगता है सर किसकी सरकार आएगी? सरकार अपनी योगी जी की आएगी। क्यों योगी जी के, अखिलेश क्यों नहीं? उन्होंने काम किया है भाई। क्या काम किया? काम देखिए, गोरखपुर बहुत चेंज हुआ है। ये आपकी शॉप है? उन्होंने बोला है कि व्यापारियों को तो बहुत नुकसान हुआ है इससे। ऐसा कुछ नहीं है। नुकसान हुआ है तो कहीं नुकसान हुआ है तो फायदे के लिए नुकसान हुआ है। क्या फायदा हुआ है? टूटी हैं लेकिन रोड चौड़ी हुई है, सबको लाभ है। हमारी भी दुकान थी, गेट के सामने ही मोबाइल शॉप थी हमारी, लेकिन टूट गई। लेकिन आज के समय में उसकी वजह से सबको आराम मिल रहा है, जाम नहीं लग रही है। पहले तो जब आपकी शॉप टूटी तो कुछ मिला सरकार से या बस ऐसे ही? मुआवजा जिसको मिलना था सबको मिला है। जिसको क्या मुआवजा मिला? जो रेट था यहाँ का, उस रेट से पैसा मिला है सबको। जी। नमस्कार सर, क्या नाम है? प्रहलाद सिंह। क्या लगता है सर किसकी सरकार आएगी? भाजपा की सरकार आएगी। क्यों भाजपा, अखिलेश क्यों नहीं? भाजपा की सरकार इस नाते आएगी, भाजपा ने अच्छा काम किया, रोड बनवाया है। हाँ। पर कहते हैं इस रोड की वजह से तो बहुत आम जनता को बहुत तकलीफ हुई है, बहुत असुविधा हुई है। जैसे पहले जिनकी शॉप थी सर आसपास में, जिनकी दुकानें लगती थी, उनको बहुत तकलीफ हुई है। इस बात का तकलीफ होगा? उनकी दुकानें टूटी हैं। कहाँ टूटी हैं? और तो मोडिफाई हो गया और अच्छा हो गया है। हाँ, चौड़ा हो गया, बोलिए बोलिए। रोड चौड़ा हो गया पहले से। मान लीजिए पहले जाम लगता था, अब नहीं लगता है। हाँ। ये तो जिनकी सड़कों के साइड में जिनकी दुकानें थी उनको कुछ मिला सरकार से? हाँ, सरकार मुआवजा दी, उनको पैसा मिला सरकार के द्वारा। लोग हैं हमारे जाने वाले, बहुत लोगों को पैसा पाए हैं। हाँ, ऐसा सरकार मिलेगा नहीं कुल मिला के। हाँ। क्या बदलाव आया है 2017 से पहले? 2017 के बदलाव आया है। हाँ, जो मुंह से क्या बोले, काफी बदलाव है, हर चीज में बदलाव है। हाँ। तो क्या यहाँ की जनता का क्या मुद्दा होगा वोट करने का? योगी है, योगी के काम है, तो योगी जी को भाई जिताना है। योगी जी फिर आएंगे।
तो सुरक्षा को लेके क्या बदलाव आया है सर? सुरक्षा के लेके बहुत ज़्यादा बदलाव आया। यहाँ दिखते नहीं है। हाँ, यहाँ हर चौराहे पे गुंडा राज होता था, आज की डेट में नहीं है। किस तरीके का गुंडा राज होता था इस पहले? तरह का एक तरह क्या बताएंगे, काफी तरह की गुंडागर्दी होती थी जो सब खत्म हो चुका है। हाँ, पर वो तो कहते हैं इस सरकार में, देखिए अभी वो कहते हैं इस सरकार में बेरोजगारी और महंगाई बहुत बढ़ गई है। कहाँ बढ़ गई है। ये सरकार की कोरोना काल में इतना बढ़िया काम कर रहा है, गवर्नमेंट की हालत ऐसे खराब है फिर भी इतना बढ़िया काम कर रहा है, बताइए क्या है। जहाँ आप कोरोना काल की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो ये बोला भाजपा के जितने कार्यकर्ता थे सब अपने घरों में थे, समाजवादी पार्टी निकल के सब जनता को काम करी थी। जी योगी जी खुल के काम कर रहे थे, जिस समय कोई नहीं, अखिलेश जी नहीं निकल रहे थे, उस समय योगी जी काम कर रहे थे अपना। अखिलेश जी होम क्वारंटाइन थे, योगी जी नहीं है थे। आप लोग भी देखे होंगे, काफ़ी दौड़ा उन्होंने किया हुआ है। योगी जी ने बहुत दौड़ा किया है। योगी जी हमारे महाराज जी ने बहुत दौड़ा किया। मुख्यमंत्री बने हैं, पूरे वर्ल्ड के पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं योगी जी। प्रभावती कैसी हैं आप? ठीक है। क्या लगता है जो सरकार है ये सही काम कर रही है? कैसा मतलब इसी सरकार को आना चाहिए या अखिलेश को आना चाहिए? नहीं, यही सरकार हम लोग, तो क्यों ये सरकार अखिलेश को? नहीं हम लोग यही सरकार, हम लोग उसमें जी खा रहे हैं। क्या मिला है आपको इस सरकार से? अरे हम बहुते हैं, ये हम को रोजी रोटी मिला है। पर वो तो कह रहे हैं कि गरीबों को बहुत तकलीफ हुई है, उनकी रोजी रोटी छिन गई थी। हम लोग कहते हैं इसी में जीते हैं खाते हैं। हाँ। क्या ये बात करते हैं और लोगों से? हाँ, कैसे योगी कैसे लगते हैं और अखिलेश कैसे लगते हैं? योगी जी बहुत अच्छे हैं। हाँ, यहाँ क्यों अच्छे हैं? अभी 12 बजे रात को चलती है। उनके राज में क्या होता था? क्या होता था? कुछ नहीं मगर देखिए यहाँ पे योगी जी हैं, हाँ बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है। हाँ, हम लोग को गरीब आदमी को पनाह दिए हैं, हम लोग 40 साल से इनके पनाह में हैं, ठीक है। घर दिए मोदी जी, रहने को दिए, आवास दिए, हर चीज़ दिए हैं। इसीलिए मतलब बहुत ऐसा काम किए हैं जो औरतें जाती थी खुला सोच कर दे, उसके वजह से सब। तो क्या बदलाव आया सुरक्षा को लेके 2017 से पहले 2017 के बाद? बहुत कुछ बदलाव आया। हम लोग देखती थी हर जगह मोबाइल छीना छोड़ी होता था, हर जगह पर्स औरत को। उनके राज में पूरा गोरखपुर में 12 बजे रात को घूम के आते हैं, मार्केट जाते हैं, किसी से वो नहीं। उनके राज में बहुत अच्छा है बहन। तो क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? योगी सरकार आएगी। तो क्या मुद्दा है यहाँ पे, जैसे जनता है, पुरुष है, महिलाएं, महिलाओं को क्या मुद्दा है यहाँ पे वोट करने का? यहाँ महिलाओं का वोट करने का मुद्दा यही है कि सबको योगी सरकार आएगा, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि ये सब कुछ किए हैं, पूरे विश्व में कितना अच्छा काम किए हैं। अखिलेश सिर्फ क्या करते थे? आइए इधर कुछ युवा हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अंकित यादव। क्या लगता है सर किसकी सरकार आएगी? हमको तो अखिलेश यादव को लगता है। अखिलेश यादव की। क्यों अखिलेश योगी के नहीं? क्योंकि योगी में सब कुछ तो अच्छा हुआ है, पर युवाओं को लेकर, शिक्षा के लेकर ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है। क्योंकि कोरोना के कारण लॉकडाउन के समय भी स्कूल को बंद रखा गया था और ये दारू भट्टी ये सब को खोला गया था, तो शिक्षा को पहले स्थान देना चाहिए और इन सबों को बाद में। इसलिए तो इसीलिए आपको लगता है अखिलेश की सरकार आनी चाहिए? जी, बाकी सब तो इनका अच्छा है, पर यही हाँ शिक्षा को लेकर। जब योगी जी स्टेटमेंट देते हैं विकास और बुलडोजर चलेगा, तो कैसा लगता है आपको? वो तो ठीक है, अच्छा तो लगता ही है, पर होना भी चाहिए। ठीक है, आप बोलिए सर, क्या लगता है सर किसकी सरकार आएगी? योगी सरकार, चाहे जितना जोर लगा लो जीतेगा भी बीजेपी, योगी सरकार। पर वो तो कह रहे हैं अखिलेश सरकार। अरे तो कहने से नहीं ना होता कुछ। उनका साइकिल पे देने का मन है, जिसको साइकिल चलाना हो साइकिल जाए, जिसको कमल खिलाना हो कमल खिलाएगा। हम लोग कमल वाले हैं। योगी मोगी जिंदाबाद जिंदाबाद। पर वो तो कहते हैं कि युवाओं, विपक्ष ये कहती है युवाओं के लिए कुछ किया नहीं है, बेरोजगारी बहुत हो रही है, इस वजह से ये सपा सरकार। अरे कहने से कुछ नहीं होता, सबको मिला बेरोजगारी। बोलिए। मोदी योगी जिंदाबाद। योगी बाबा चाहिए। ये बात करते हैं इनसे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? चंद्रप्रकाश मिश्रा। क्या लगता है सर किसकी सरकार आएगी? जी, किसकी सरकार आएगी? योगी आदित्यनाथ की। मिश्रा जी हैं, पर वो तो कहते हैं कि ब्राह्मण जो समाज है वो बहुत नाराज है योगी से। नहीं, कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं है। तो क्यों योगी अखिलेश क्यों? योगी आदित्यनाथ पहले से इस देश के लिए काफ़ी कुछ कर चुके हैं, तो इसीलिए हर कोई जो है इसको सहयोग करने के लिए तैयार है। अखिलेश तो कहते हैं कि जनता का विश्वास उनके साथ है, इस बार उनकी ही सरकार। ब्राह्मण का तो विश्वास योगी आदित्यनाथ है।
उन्हीं के साथ है। बोलिए बोलिए। हम लोग का विश्वास योगी जी के साथ है। तो क्यों इतना विश्वास है योगी जी पे? कर दिखाए हैं इसलिए विश्वास है। क्या किया है उन्होंने? बहुत कुछ किए हैं, अब कहना क्या है। फिर सरकार बनेगी, फिर आप देखिएगा क्या क्या कर देंगे। बहुत हर गांव के लिए, हर इंसान के लिए जो कोई कुछ नहीं पाता था वो सब कुछ पा रहा है। और क्या। पर वो तो कह रहे हैं गरीबों को बहुत सुविधा मिली है उनमें। कोई नहीं, कौन कह रहा है कि असुविधा मिली है? विपक्ष के सुविधा मिला है। सबको सुविधा मिला है, जो चीज चाहिए वो चीज मिला है। कौन कह रहा है कि नहीं? क्या बदलाव है सुरक्षा को लेके 2017 से पहले 2017? पहले जितना चल रहा था इधर उधर छेड़खानियाँ ये सब चल रही थी, सब बंद हो गया है। कुछ भी नहीं हो रहा है। एक नंबर का योगी जी का वो चल रहा है, योगी जी ही जीतेंगे। हाँ, पर वो विपक्ष तो कह रहे कि उनको 400 सीटें मिलेंगी, उनकी सरकार बन चुकी है। किनकी? विपक्षी अखिलेश यादव कह रहे हैं। जीतने के बाद पता चलेगा उनको, जब रोएंगे तब समझ में आएगा। हाँ, बोलिए। खाली योगी जी जीतेंगे, हम लोग नहीं जीतेगा। क्या आपके कहना, किसकी सरकार आएगी? योगी सरकार आएगी। क्यों योगी सरकार? अखिलेश अच्छा काम करते हैं, स्कूल बनवाते हैं, सड़क बनवाते हैं, हर जगह का बनवाते हैं, हर एक चीज काम करते हैं, तो योगी आना चाहिए। पर विपक्ष तो कह रही है कि शिक्षा को लेके कुछ काम नहीं किया, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई। बहुत अच्छा काम करते हैं, राशन वगैरह हर एक चीज देते हैं। राशन तो बेकार दे रहे हैं। नहीं बहुत अच्छा देते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आप? प्रज्ञा प्रकाश सिंह। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? योगी है। क्यों योगी? अखिलेश क्या आएंगे? टोटी चोर है वो तो। क्यों टोटी चोर है? क्यों उनको बार बार टोटी चोर बोला जाता है? लेके गए टोटी तो टोटी चोर हुए, और क्या। कहाँ की टोटी लेके गए? कहाँ की टोटी लेके? सीएम आवास का और कहाँ का। ठीक है, तो लेकिन वो तो कहते हैं जनता का विश्वास है और योगी सरकार में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, युवाओं को रोजगार नहीं मिला। अरे कहाँ, हम लोगों को उसी में ही रोजगार मिला है। हाँ, यूपी पुलिस में उसी में हुए हम लोग। ठीक है, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है सर किसकी सरकार आएगी? योगी जी की। क्यों योगी? अखिलेश सर योगी उत्तर प्रदेश के लिए अच्छे, बहुत क्यों अच्छे? सब काम कर रहे हैं। पर क्या बोलते हैं विपक्ष तो ये कह रही है कि जनता उन पे विश्वास करती है, विकास वो करते हैं, इस बार उनकी ही सरकार आएगी। योगी जी की आएगी और कोई नहीं। विपक्ष कह रही है उनकी है। विपक्ष कहते रहे, विपक्ष कहना काम है उनका, लेकिन आएंगे योगी जी। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी के बूथ पे भूत नाचता है। नहीं, बूथ हमारा बूथ सबसे मजबूत हमारे जी। भ्रष्टाचार था वो, जो भ्रष्टाचार था वो खत्म हुआ है, बहुत ज़्यादा खत्म हुआ है। हाँ, कितना बदलाव आया है योगी सरकार आने के? बहुत ज़्यादा बदलाव, इतना बदलाव कभी आया नहीं था इस भारत में। नमस्कार सर, क्या नाम है आप? हमारा नाम रणबीर सिंह है। योगी के कार्यकाल में जनता बहुत खुशहाल थी, चोरी डकैती एकदम बंद थी, अपराधी सब जेल के अंदर हैं, कई टू दागे गए हैं, और जो 5 साल में विकास हुआ, 5 लाख नौकरियां इन्होंने दिया है, और फिर सरकार बनने पर नौकरियां दी जाएंगी। ये मोदी की जनसभा मैंने उन्नाव देखा, कानपुर देखा, गोरखपुर देखा, बस्ती भी देखा। अब विकास हो रहा है, इसमें दलाली वाली प्रथा खत्म है। माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 2022 में। आप कह रहे हैं नौकरियां 5 लाख निकाली गई हैं, 5 लाख मिली है, लेकिन विपक्ष तो कह रहे हैं बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, किसी को नौकरी नहीं मिली। विपक्ष चोर है तो रिश्वत लेता था, घूस दलाली चलती थी, इसमें ये सब नहीं है। इसमें सब MP MLA के ऊपर इतना चाबुक लगा दिए हैं योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि कोई दलाली फलाली सिस्टम नहीं रह जा रहा है। हाँ, ये जो भगवा रंग पहनते हैं, भगवा रंग के जो कपड़े पहनते हैं योगी जी, उनके लिए बोला है, डिम्पल यादव ने स्टेटमेंट दिया है कि जो भगवा रंग है ये लोहे पे लगे जंग के रंग जैसा है। तो कैसे देखते हैं आप इसको? कहने दीजिए, डिम्पल यादव क्षेत्र में हम गए थे, कन्नौज, इटावा, मैनपुरी, कासगंज, एटा, इलाहाबाद, झांसी, मुरादाबाद, मेरठ, 27 जिलों से मैं आकर इस समय गोरखपुर हूँ। कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, वो चुनाव जीतेंगे और जनता चुप बैठी है, जनता गुप्त से वोट देती है, जनता भाजपा को दे रही है, और गरीबों को बहुत राशन मिला है, आवास, शौचालय सब मिला है। पर वो कह रहे राशन तो बहुत खराब मिला है जनता को। दीजिए, वो सब होता है। हाँ, विपक्ष की राजनीति है, वो बुराई करते रहेंगे, लेकिन भाजपा ही गवर्नमेंट 2022 बनाने जा रही है। इसी के साथ ही अखिलेश यादव ये स्टेटमेंट देते हैं कि जब भी, एक तो पहले तो लेट उठते हैं योगी जी, और जब भी उठते हैं तो दीवार के उस तरफ से चीलम की महक आती है, धुआं उठता है, पूरे संत समाज को टारगेट करते हैं। ये सब धुआं नहीं आता है, वो संत हैं, साधु संत हैं, वो कुछ भी कोई विपक्ष चिल्लाता है, वो शासन करना जानते हैं। शासन किए हैं 5 साल में ढंग से किए हैं, और फिर 5 साल शासन ढंग से चलाएंगे।
हाँ। कोरोना काल की जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कोरोना काल में बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता थे सब घुसे पड़े थे अपने घर में, उन्होंने ही निकल के सारा काम किया है। राशन दिया गया है, सब कुछ दिया गया, पैसा बांटा गया, व्यवस्था दी गई है, किसी के खाते में पैसा नहीं है। जो MP MLA हैं सबका खाता मुख्यमंत्री अपने हाथ में प्रधानमंत्री ने ले लिया था। हाँ, कोई नहीं है, सब विकास किया गया है। और पैसा सड़कों में मैं देखा हूँ, बलिया गया, गाजीपुर गया, बनारस गया, इलाहाबाद गया, सब ओवरब्रिज पर काम हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं और जनता खुशहाल है। लड़कियां दिन डूबने के बाद कौशाम्बी, हाथरस, उन्नाव, यहाँ सब पिस्टल के नोक पर लोगों को ने गलत काम कर बैठते थे सपा बसपा के लोगों ने, लेकिन इस समय एकदम शांत मचा हुआ है, कहीं कोई मामला नहीं है, सब एकदम शांत हैं, लोग खुशहाल हैं, मज़े में हैं। और 2022 में जनता चाह रही है कि योगी आदित्यनाथ अगर नहीं आएंगे तो अत्याचार और बढ़ा देंगे। लोग डेली लूट खसोट डकैती पिस्टल से हर काम कर रहे थे, इस नाते सपा बसपा को जनता नहीं पसंद कर रही है। पर वो कह रहे हैं जनता का विश्वास, और जहीं आप बात कर रहे हैं कि मतलब इसके साथ वो बोलते हैं कि जनता का विश्वास है, हमारी सीटें बन चुकी हैं, 400 सीट पार कर चुके हैं। नहीं, गलत बात है। बहुमत में भाजपा आएगी। 3 मार्च को चुनाव है और 41 सीटों का चुनाव होने जा रहा है। हम कई जिलों से संपर्क किए हैं, हर जगह भाजपा प्लस पर है। ये सब बात नहीं है, सब अफवाह है। जो सपा बसपा के लोग कह रहे हैं ये सब गंदा बात है। देश की एक ही पुकार, मोदी योगी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपने भगवा रंग पहन रखा है, डिम्पल यादव स्टेटमेंट देती है भगवा रंग जो है ये लोहे पे लगे जंग के जैसा रंग है, और इसी कलर के कपड़े हमारे मुख्यमंत्री पहनते हैं। उनकी मानसिकता है, उनकी मानसिकता पे मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता। वो उनकी मानसिकता है, वो उनकी विचार है। हमारी विचारधारा एक ही है, विकास करना है, देश की विकास के लिए हम लोग अग्रसर हैं। और योगी सरकार, मोदी सरकार बनने जा रही है इस 2022 में। उसमें कोई भी किसी प्रकार की मतभेद में नहीं है और किसी प्रकार की सोच संकोच भी नहीं है। क्लियर पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार 400 वोटों से बनने जा रही है। वो तो कह रहे 400 वोटों से पार उनकी सरकार जाएगी। बस 10 तारीख को आने वाला 10 मार्च को निर्णय आ जाएगा। सारे निर्णय आ जाएंगे, उसके बाद सफाई महोत्सव फिर खत्म हो जाएगा, फिर 5 साल के लिए आराम करेंगे। सारी पार्टियां एकजुट हो गई हैं बीजेपी को हराने के चक्कर में। हमारे विकास आप आई होंगी तो देखी होंगी रास्ते में क्या विकास हुआ है। मंदिर का विकास हो रहा है, रोड का विकास हो रहा है, शिक्षा का विकास हो रहा है, जल निगम का विकास हो रहा है। अकबरपुर, अपने बनारस में देखिए, गोरखपुर में देखिए, सारी प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं। ये कहा पहले तो विकास दिखा नहीं, बिजली थी नहीं, पार्शियलिटी की जा रही थी, पूर्वांचल वाले को अलग नजरिए से देखा जा रहा था। आप लोगों को भी मालूम है इस बातों के बारे में कि हमारे देश को किस तरह से मतलब पिछड़े और राज्यों और पिछड़े और देशों के कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। लेकिन आज के समय में हमारा देश, यूक्रेन देख लीजिए जो घटना घट रही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री घंटों बर्बाद कर रहे हैं और हमारे देश के जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको लाने का कार्य अति शीघ्र किया जा रहा है और हो रहा है। तो जहाँ बिजली की बात करें, विकास की बात करें, वो कह रहे हैं हमारी सरकार आने दो, बिजली 300 यूनिट फ्री देंगे और विकास जो सड़कों का विकास है वो हमने किया है। फ्री दे सकते हैं, उनको देने, केजरीवाल भी दे रहे थे फ्री। वो तो फ्री देने से हमारे देश का तो विकास होगा नहीं, फिर वो कहाँ से लाएंगे पैसे और रेवेन्यू कहाँ से लाएंगे? हमारे देश के जनता को बारे में चूसने का काम करेंगे, पैसे कहाँ से आएंगे? हमारी जनता से ही लिया जाएगा। तो इसलिए नहीं, हम हिंदू सनातन धर्म से हैं। हिंदू सनातन धर्म यही कहता है राष्ट्र सर्वोपरि। हम राष्ट्र सर्वोपरि, सबसे पहले हम राष्ट्र की सुरक्षा करेंगे, उसके बाद अपने हित के बारे में सोचेंगे और सारे मतलब जिन लोगों के बारे में सोचेंगे। लेकिन राष्ट्र पहले हमारा मजबूत होना चाहिए जिससे किसी देश से हम लोहा ले सके। वो कहते हैं ये जो सरकार है ये हिंदूवादी सरकार है, सिर्फ हिंदुओं का लेके काम चलती है। जो इनका नारा है सबका साथ सबका विकास, ये सच नहीं है। मुस्लिमों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। नहीं, ये कैसे बोल सकती हैं? हमारे महाराज योगी जी देख ही रहे हैं, इर्द गिर्द जितने भी मुस्लिम लोग ही हैं सब बोलते हैं कि महाराज जी का गुण गाते हैं, सबका साथ सबका विकास लेकर के चल रहे हैं। योगी जी जितनी भी योजनाएं आई हैं, बताइए कि किसी को पार्सलिटी करके दी जा रही है कि ये मुस्लिम है तो इनको नहीं मिलेगी? कोई भी योजना आप बता दीजिए कि ये मुस्लिम है इनको नहीं मिलेगी। सब पक्ष, सब जाति, सब सारे मजहब के लोगों को दिया जा रहा है। ये चाहे आपको आवास योजना लीजिए, चाहे किसी भी योजना को लीजिए, आप एक दिखा दीजिए, एक करप्शन दिखा दीजिए। विपक्ष पार्टियों को तो कहने का है कि कहते रहेंगे, वो हमेशा कहते रहेंगे, चाहे हो या ना हो कहते ही रहेंगे। और वो कहते 10 मार्च को फिर बोरिया बिस्तर बांधेंगे, चल देंगे अपने घर। तो देश की एक ही पुकार, मोदी योगी जय श्री राम। हाँ। नाम क्या है आपका? अरविंद कुमार। वो कह रहे हैं कि 400 सीटें पार हो चुकी हैं, जितने भी तब तक चुनाव हुए हैं भाजपा क्लीन स्वाइप हो चुकी है। क्या चुनाव हो चुका उनके लिए? वो तो ऐसा ही बोल रहे हैं। नहीं, जब तक चुनाव नहीं तो होगा तब तक कहाँ क्लियर होगा। तो
कितना बदलाव आया है 2017 से पहले 2017 के बाद? बहुत बदलाव आया है। किस तरीके का बदलाव? सुविधा सबके लिए अच्छी है। तो क्या लगता है यहाँ की जनता का अहम मुद्दा क्या होगा वोट करने का? अहम मुद्दा यही है कि बाबा को जो है फिर से बनाया जाए। बात करते हैं और लोगों से। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मुशीर अहमद। क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? हम तो सरकार यही सोचे कि भाई हम तो जिला औटे के रहने वाले, हमने वोट दिया अपने बाबा को। जी, वोट दे दिया आपने? मैंने वोट दे दिया। 23 तारीख को पड़ा था। यही दुआ करते हैं कि भैया सही सलामत अपनी सरकार चलाएं, एक दूसरे से गद्दारी ना करें, एक मुसलमान हिंदू भाई को मिला के चलें। हम दुआ करेंगे उनकी सरकार बने। पर विपक्ष तो कहते हैं कि ये हिंदुओं की सरकार है, मुसलमानों को साथ लेके नहीं चलती, बस हिंदुओं के लिए करते हैं। नहीं मानते, हिंदू मुसलमान सभी तो घूम रहे एक साथ। ये तो है नहीं कि अलग अलग घूम रहे हो। तो वही समझिए आप लोग कि हिंदू मुसलमान ऐसे ही घूमें, ऐसे ही टहलें, ऐसे ही सबके अच्छा करें। ये बाबा जी से कहना है, गरीब को देखें पहले, गरीब से मोहब्बत ज़्यादा मिलती है। हाँ, अमीर को कम देखें, पहले गरीब को देखें बेचारे कहाँ पढ़े हैं कहाँ नहीं पढ़े हैं, उनके देखा भाली करिए, उनकी दुआएं लगेंगी आपके साथ। तो आज लखनऊ में बैठे कल दिल्ली में बैठ सकते हैं। ये हमारी दुआ है। नमस्कार सर, क्या नाम है आप? हमारा अभयनाथ पांडे। क्या लगता है सर किसकी सरकार आएगी? हमारी बीजेपी सरकार आएगी। कहा तो ये जाता है कि ब्राह्मण बहुत नाराज हैं उनसे। नहीं, ब्राह्मण खुश, हम खुद ब्राह्मण हैं। हमारा नाम अभयनाथ पांडे उर्फ मुट्टू पांडे नाम है। हम खुद खुश हैं। आज ये सरकार की कार्यशैली बहुत सुरक्षित है, अच्छी है। हम जहाँ चाह रहे हैं तहाँ बोल सकते हैं, जहाँ चल रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। पर विपक्ष तो ये कहती है कि इतने जितने चरण के चुनाव हो चुके हैं उसमें भाजपा का बिल्कुल क्लीन स्वाइप हो चुका है। अब किसी की मानसिकता गंदा हम बदल नहीं सकते हैं। किसी की मानसिकताओं को हम बदल नहीं सकते हैं। तो मतलब अहम मुद्दा क्या होगा यहाँ पे जनता का वोट करने का? अहम मुद्दा क्या होगा सर? अहम मुद्दा यही है हम लोगों के, सुरक्षा होना चाहिए। सुरक्षा हम लोगों को है। हाँ, हम कितना बदलाव आया सुरक्षा में? हमारा बदलाव तो 90% आ गया है। 90% बदलाव आ गया है।